Good evening, good evening. I am audible or not? I am audible. Yes, Yes, sir, sir. very much. Okay, thank you very much. Thank you. So, dear participant, sorry for inconvenience. Actually, we have some technical problem with our side, so we have delayed the this sessions. Okay, no problem. Today we will discuss here the Zotero. Zotero is also the reference management tool. Basically, this reference management tools like a Mendeley, but the work of the both reference management tools are same, but देयर द नेचर इज डिफरेंट, है ना। जो आपको पसंद हो वो उसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन नेचर दोनों का एक ही है ना। वर्क थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन नेचर एक ही है। वो भी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स का काम करता है, ये भी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल का काम करता है। तो आज हम दो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स को कवर करेंगे। पहला होगा जेटरो और दूसरा होगा क्यूल बोर्ड। क्यूल बोर्ड के बारे में भी द मैनी पीपल्स नो अबाउट द क्यूल बोर्ड, है ना। उसमें भी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स का बहुत ही अच्छा फीचर आया, तो हम उसको भी थोड़ा समझेंगे, है ना। और जेटरो को भी समझेंगे। तो बेसिकली जेटोरो जेटोरो भी उसी तरह काम करता है जिस तरह से हम लोग मेडले पर काम करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, उसके फीचर्स थोड़ा सा डिफरेंट है और इसके फीचर्स थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट वी विल डिस्कस इन सम थ्योरेटिकल पार्ट, आफ्टर दैट वी विल डू द प्रैक्टिस, है ना। तो So this is a the manage your reference easily with the Zotero. Okay, so you can manage your references with the Zotero is very easily and very simple method. Discover the ultimate reference management tools for the researcher everywhere. Okay, and the efficient reference management with the Zotero. Whenever we are using the Zotero reference management tool, there is a very simple, है ना। There with the streamlined citations, organizing research, collaborate effortlessly with the Zotero, है ना। थोड़ा सा आसान है, देखेंगे पर आप लोग, हम लोग देखेंगे, वी विल देखेंगे द इनोवेटिव Zotero feature for the researcher. So this is the different. This is the powerful research tools, seamless reference management. है ना। The another one is the efficient reference management with the Zotero. Okay. The organize your the research site effortlessly and never lose the another reference again. ठीक है, जॉन ड्यू रिसर्च इंडस्ट्रिस्ट ने कहा। ठीक, ओके। और उसके बाद है देयर विल बी द 5 स्टेप टू ऑर्गेनाइज द रेफरेंस इन जोटोरो। नंबर वन इज द डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग जोटोरो। न जिस तरह से हम लोग वी आर डाउनलोड द मैंडले इन जोटोरो, और आल्सो वी विल डाउनलोडिंग हियर, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग जोटोरो। आफ्टर दैट क्रिएटिंग जोटोरो अकाउंट फॉर द सिंक लाइब्रेरीज, है ना। और नंबर थर्ड इज द एडिंग रिसर्च आर्टिकल एंड जोटोरो लाइब्रेरी। और नंबर फोर इज द साइटिंग आर्टिकल्स एंड वर्ड डॉक्यूमेंट्स, है ना। और नंबर फाइव इज द फॉर्मेटिंग साइटेशंस एंड रेफरेंस बेस्ड ऑन द जर्नल रिक्वायरमेंट। ओके। तो दिस इज द सिंपल five step. According to in this 5 step, we can manage the our Zotero very easily, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड, वी विल सी ना डाउनलोड, हाउ टू डाउनलोड इट एंड हाउ टू इंस्टॉल इट, है ना। और फिर आफ्टर दैट द क्रिएटिंग Zotero अकाउंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट द अकाउंट यू कैन नॉट एक्सेस एनी Zotero अकाउंट, Zotero software, and after that the we will adding the research article to Zotero library, ठीक है ना। we will adding the research article to the Zotero लाइब्रेरी, ठीक है ना। उसके बाद साइटिंग द आर्टिकल इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना। वी विल गो टू द वर्ड, है ना। वर्ड में वहां पर वहाँ आपका जब वेन एवर यू हैव द आर्टिकल्स, वहां पर जब कोई आर्टिकल्स होगा, उस आर्टिकल को रिसर्च आर्टिकल्स होगा या रिसर्च पेपर्स होगा या
थीसिस होगी, whenever you have it, उसको फिर साइटेट करेंगे हम आर्टिकल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। आफ्टर द फॉर्मेटिंग, आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट formatting citations and reference based on general requirement. Okay, that is clear. After that, the part one. अब वी विल अंडरस्टैंड थोड़ा वेरी मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं पार्ट वन में क्या था। जो हमने 5 पार्ट्स है, वी आर डिस्कस इन द 5 पार्ट्स। डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग Zotero, ठीक है ना। टू स्टार्ट यूजिंग Zotero, विजिट Zotero ORG, ठीक है, ORG, एंड डाउनलोड द सॉफ्टवेयर compatible विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैक एंड लिनक्स। उसमें भी यही होता था। Follow the installations process using the default setting. Additionally, install the Zotero connector for your web browser for easily add research article to your Zotero library or journal website. Okay, उसमें भी यही होता था और इसमें भी यही हो रहा है। फंक्शन इसका भी उसका भी वही वही चीज है, ठीक है ना। द द अब जब हमने वेन एवर वी आर ओपन द, क्या ओपन किया, Zotero AI.org, ठीक है ना। तो हमने क्या यहाँ पर यूज किया, जब हमने यहाँ पर एक वेबसाइट, हमने अभी एक्चुअली ये इमेज है, तो इमेज में हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इमेज है, और इमेज मतलब ये कि हमने वहां पर गूगल पर, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो लाइव होंगे, ठीक है। ये गूगल Zotero को हमने यहाँ पर ओपन किया। ओपन करने के बाद, हम ओपन करने के बाद इस तरह का जब इंटरफेस आएगा, वी विल गो टू द हियर, वी विल गो टू द डाउनलोड सेक्शन इज हियर, डाउनलोड सेक्शन इज हियर। ओके, तो डाउनलोड सेक्शन इज हियर, वी विल गो टू द एंड डाउनलोड सेक्शन। और डाउनलोड सेक्शन क्या है यहाँ पर, जब हम इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना, अब यहाँ से Zotero को हम क्या करेंगे, Zotero को जब हम यहाँ क्लिक करेंगे, तो Zotero क्लैरिफाई देयर विल बी अवेलेबल ऑन द मैक, ठीक है, मैक पर अवेलेबल है, विंडो इज ऑल्सो इज हियर, ठीक है, लिनक्स इज हियर, और iOS ऑल्सो इज हियर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम इन सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन वी कैन डाउनलोड हियर, ठीक है ना। तो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद वेन एवर वी आर डाउनलोड दी Zotero, देयर विल बी दिस टाइप ऑफ इंटरफेस वी हैव सीइंग ऑन द डेस्कटॉप। वो इंटरफेस क्या होगा, वो इंटरफेस होगा कि क्या करना है हमें। ये जो हमारा पास दे रखा है क्या है, देयर इज ए Zotero 0.50, ठीक है, देयर इज ए Zotero 0.50 फॉर द विंडो। और अगर इफ यू वांट टू, इफ यू आर यूजिंग द मैक और द लिनक्स, देयर विल बी शोन द मैक्स और लिनक्स इज हियर, ठीक है ना। और द अनदर वन इज द Zotero कनेक्टर इज ऑल्सो देयर। Zotero कनेक्शन इज ऑल्सो, तो मैंने वहां पर क्या था, वहां पर वेब कनेक्टर था, यहाँ पर Zotero कनेक्टर है। Zotero कनेक्टर भी वही काम करेगा जो वेब कनेक्टर करता था वहां पर, और Zotero की विंडो भी वही काम करेगी जो वहां पर करता था, लेकिन थोड़ा फीचर्स थोड़ा सा डिफरेंट है ना, फीचर डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डाउनलोड के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बाद क्या होगा, और उसके बाद फिर हमारा हो गया पार्ट टू। अब पहला पहला पार्ट वी हैव कंप्लीटेड हियर। फर्स्ट पार्ट क्या, फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट पार्ट इज डाउनलोड द Zotero सॉफ्टवेयर एंड योर डेस्कटॉप। उसके बाद इंस्टॉल भी कर लिया। पार्ट टू इज द क्रिएटिंग Zotero अकाउंट फॉर द जिन लाइब्रेरीज, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जो आपने यहाँ पर, to synchronize your the Zotero library across the different devices, create the free Zotero account। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको फ्री Zotero अकाउंट बनाना पड़ेगा। यू कैन यूज द एकेडमिक और नॉन एकेडमिक ईमेल्स एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दिस इज क्लियर। वेन एवर यू आर लॉग इन योर अकाउंट, यू कैन यूज द, it may be it may be your academic email id is here, or it may be your non academic email address is here, there is no problem, है ना। email for registration,
After the registration, validated your account and then set up the sync the Zotero application by the entering the username and password of you created. ठीक है ना, जो पासवर्ड और जो आपने क्रिएट किया है वो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर वो आपको पासवर्ड क्या कर देगा, पासवर्ड विल बी विद देयर। ठीक है ना, वहां क्या होगा ना, पासवर्ड विल बी देयर, और उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड के अकॉर्डिंग आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उस अकाउंट के थ्रू यू कैन यूज योर Zotero। ठीक है, तो दिस इज द, अब क्या है आगे, क्या है इसके पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स क्या है, पिक्चर्स क्या है, वी विल सी इट, सी इट। The picture is here, picture is here. What we are doing here, we are doing the registrations for the free account। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लॉगिन किया है, यूजर नेम, ईमेल, और क्या है यहाँ पर, यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, जो आपने क्रिएट किया था वहां पर एंटर किया था वो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद लॉग इन टू Zotero। ठीक है, जब Zotero पे लॉग इन करेंगे तो Zotero पे लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब वो क्या है, पार्ट वन में क्या क्या करना होगा, हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल ओवरव्यू ऑफ Zotero, मैनुअल एडिंग रेफरेंसेस। ठीक है ना, ये सारी चीजें हाउ टू, अब ये सारी जब हम जब व्हेन वी आर यूजिंग द Zotero, there will be है ना, there will be the overview of the Zotero, manual adding reference of the Zotero, adding reference with the identifier, adding reference with the zero Zotero connector, how to remove the duplicate references, how to create the collection folder, how to add tag, how to add related references, how to add notes, how to use the Zotero in Microsoft Word, how to add edit citations style or wrapping up। तो ये सारी चीजों को व्हेन वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, तो नेक्स्ट है ना, वो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट वन इज द पार्ट इज एडिंग रेफरेंस आर्टिकल टू द Zotero लाइब्रेरी। तो हम कैसे कर रहे हैं, देयर आर द 5 डिफरेंट वेज टू लिटरेचर टू द रिसर्च आर्टिकल ऑफ योर Zotero लाइब्रेरी। वो क्या है, वो क्या है, वो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो हम वो क्या है, the Zotero library you can utilize the identifiers such as the as PubMed ID or DIO numbers। You can search your the articles on given number, DIO is number, DIO number or PubMed ID। yeah, ठीक है, यूज द Zotero कनेक्टर टू द सेव आर्टिकल डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। जैसे हम वहां पर वेबसाइट से डायरेक्टली हम जब अपने लाइब्रेरी में सेव कर ले रहे थे, तो यहाँ पर भी Zotero ऑल्सो गिविंग द फैसिलिटी टू द थ्रू द Zotero कनेक्टर के थ्रू वो क्या कर रहा है, हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वी कैन सेव अवर द आर्टिकल, कहाँ पर, फ्रॉम द वेबसाइट। कहाँ से कर सकते हैं, फ्रॉम द वेबसाइट वी कैन डू save our article from the directly from direct from the website। import references using Google Scholars, import papers in RIS format, और drag and drop full PDF article into the Zotero। ठीक है ना, तो ये भी, ये फैसिलिटी भी हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। तो आफ्टर दैट अब इसका क्या है, किस तरह से कर रहा है, ये देखिए हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एक दो हमने किया है। ठीक है, उसके बाद 5 मेथड ऑफ द एस्टेब्लिश Zotero। ठीक है, यूजिंग रिसर्च स्कॉलर, वो वेब कैरेक्टर जो हम लोगों ने बताया था। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, अब उसके बाद अब हमने जब वहां पर वेब कनेक्टर से आ गया, तो ये इस तरह का इंटरफेस, ये इस तरह का इंटरफेस हमारा इंटरफेस, इस तरह का एक इंटरफेस क्या होगा, द इंटरफेस विल बी द ओपन हियर, देयर विल बी द ऑल फीचर्स इज हियर ना। ठीक है, लाइब्रेरी, ये सारे माय पब्लिकेशन, डुप्लीकेट आइटम, अनआइडेंटिफाइड एंड ट्रेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद ये है कि हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है, अब हमने क्या किया, ये है,
ठीक है। अब ये दिस इज द पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है? द साइटिंग आर्टिकल्स इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना। व्हेन क्या होगा? अब ये क्या कर रहा है? ये क्या, व्हेन राइटिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, you can easily cite the article using Zotero by the searching for the author name or the keywords in the Zotero library. You can add the citation, then the generate the bibliography or the reference in the list of the desired citation style। ठीक है ना। जिस तरह से हम लोगों ने वहां पर वर्ड का यूज किया था, लेकिन हम यहाँ पर जो आज यूज करेंगे, वी आर नॉट यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वी विल यूज हियर गूगल डॉक। एक्चुअली गूगल डॉक इज द फ्री, or you can your Google Doc very easily, and there will be no tension of the save your content। ओके, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हम लोग यहाँ पर गूगल डॉक में बात करेंगे। ठीक है ना। तो अनदर वन इज अब ये क्या होगा? जब वेन एवर यू आर गो टू द वेब कनेक्टर, तो ऑन दिस आइकन यू कैन क्या कर सकते हैं? यू कैन सर्च क्या कर सकते हैं आप? यू कैन सर्च योर लाइब्रेरी आर्टिकल्स, और यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हम लोग बाद में प्रैक्टिकल में देखेंगे। ठीक है ना। द अनदर वन इज अनदर वन इज अनदर वन दिस टाइप ऑफ द इंटरफेस विल बी appear here द Zotero। कहाँ होगा? जो कनेक्टर में हम लोग करेंगे ना, Zotero इज हियर। एडेड एड नोट, एड बिब्लियोग्राफी, डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस, रिफ्रेश स्विच वर्ड प्रोसेसर, और अनलिंक साइटेशंस। ओके, तो ये सारे रेफरेंसेस, सारे ऑल 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 मतलब फीचर्स अवेलेबल है यार। कहाँ पर अवेलेबल होंगे? यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है? ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। इस तरह का हम लोग, ये जो हमारे पास कंटेंट होगा ना, ये कंटेंट हमारे पास क्या होगा? यू कैन ऐड साइटेशंस, ऐड नोट, ऐड और एडिट बिब्लियोग्राफी, डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस, रिफ्रेश, स्विच द वर्ड प्रोसेस, और अनलिंक्ड साइटेशंस। ये सारे जो हमारे पास जोटोरो के, लेकिन ये जोटोरो का है कहाँ? ये जोटोरो बेसिकली, जोटोरो यहाँ पर है कहाँ? जो हमारा कनेक्टर था, एक्सटेंशन हमने जो किया था, वही वही है ये। ठीक है ना। उसके बाद व्हाट विल बी डू हियर? द नेक्स्ट वन इज द सर्चिंग बार वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। सर्चिंग बार इज देयर। यू कैन सर्च योर रिलेटेड आर्टिकल, और कौन से आर्टिकल होंगे? विच आर्टिकल्स अवेलेबल इन योर लाइब्रेरी। ठीक है ना, लाइब्रेरी। द अनदर वन इज another one, the part 5, the formatting citation and reference based on the general requirement। ठीक है ना। तो अब Zotero simplify the process of the formatting citation references based on the general requirement, है ना। जो भी आपका, फॉर एग्जाम्पल किसी पब्लिशर ने आपसे कहा कि हमें हमें शिकागो चाहिए, या साइकोलॉजिकल अमेरिकन अमेरिकन साइकोलॉजिकल चाहिए, सोशोलॉजिकल चाहिए, या IEEE चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन गिव योर साइटेशंस, है ना। साइटेशन उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? उसके साइटेशंस को आप दे सकते हैं। जैसे कि देयर द लॉट ऑफ द साइटेशन इज हियर, द लिस्ट ऑफ द साइटेशन इज हियर, स्टाइल है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, है ना क्या है? अमेरिकन सोशियोलॉजिकल, वो सारी चीजें हम यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर एक एक सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो इज देयर, यू कैन ऐड योर मैनेज स्टाइल, यू कैन ऐड योर ऑन स्टाइल। ठीक है ना, वो कर सकते हैं। ठीक है ना। अनदर वन इज थैंक यू। ठीक है, अनदर वन इज थैंक यू। तो सारे हम लोग 5 पार्ट को हमने क्या कर दिया? 5 पार्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट हमारा है यहाँ पर, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट हमारा है कि किस तरह से डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है क्रिएटिंग Zotero अकाउंट। ठीक है ना। और थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड पार्ट है एडिंग रेफरेंस मैनेजमेंट इन Zotero। ठीक है। और अगर अगर नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है हमारा, क्या है? फोर्थ पार्ट है साइटिंग आर्टिकल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट क्या है? साइटेशंस। ओके।
फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, साइटेशंस है ना। तो साइटेशंस के अकॉर्डिंग टू योर योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू इट। ओके। तो अब ये हो गया, अब हम क्या करते हैं, अब हम सीखते हैं कि किस तरह से आर्टिकल्स को हम लोग कैसे, हम लोग इसमें अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले कहाँ जाना है, सबसे पहले, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर गूगल पर जाना है। इसको हम लोग कल का जो था हमें से कैंसिल करते हैं। तो अब हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करके क्या करना है, कहाँ गया ये, ठीक है। हमने यहाँ क्लिक किया, और यहाँ क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा जोटेरो। जैसे वो वहां पर लिखा था वैसे यहाँ कर लिया। अब जिटोरो की हमने क्या किया, जिटोरो की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली, जिसका नाम है www.zotoro.org, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जोटोरो योर पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट, डाउनलोड जोटोरो, लॉग इन, इंस्टॉल इन जोटोरो, कनेक्टर, रजिस्टर और डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, जोटोरो इज फ्री, इजी टू यूज, टू हेल्प द कलेक्ट ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो आपका उसमें सारी चीज़ बताए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोटोरो के होम पेज पर जाते हैं, जो इसका मेन पेज है, यहाँ पर जाते हैं। देखिए ये वहाँ पर जो आया था वो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक जुटोरो का हमारे पास एक इंटरफेस आ गया। इंटरफेस क्या आ गया, जुटोरो का इंटरफेस आ गया। और जुटोरो का इंटरफेस आ गया, यू कैन सी सच टाइप ऑफ द, इस तरह के हमारे पास आर्टिकल्स वगैरह होने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या किया, अब सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने क्या कर सकता है, ये अवेलेबल सारी चीज़ों पर है, हमने डाउनलोड किया यहाँ पर। डाउनलोड करने के बाद ये जो हमारे सामने खोल के आ गया, तो अब हमें क्या करना है, डाउनलोड ये करना है और इंस्टॉल ये करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको डाउनलोड किया। वो जिस तरह से हमने वहाँ पर डाउनलोड करते हैं वैसे ही हमें इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हम लोग करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे, है, ठीक है। और ये डाउनलोड हो गया, ठीक है ना। डाउनलोड हो गया, और डाउनलोड होने के बाद क्या हो गया, इसको उसके बाद फिर हम ये जोटोरो का इंस्टॉल जोटोरो कनेक्शन, ठीक है। जोटोरो कनेक्शन करेंगे, तो रिमूव, यहाँ से रिमूव इसलिए कह रहा है क्योंकि ये रिमूव इसलिए कह रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो ये हो जाएगा रिमूव, ठीक है ना, रिमूव हो जाएगा। यहाँ से रिमूव हो गया, और रिमूव करने के बाद जब हम कनेक्टर ऐड करेंगे, तो ये कनेक्टर होगा, कनेक्टर क्या होगा, ऐड एक्सटेंशन। और ये एक्सटेंशन होगा जब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ये ऐड हो गया, कहाँ पर ऐड हो गया, हमारे एक्सटेंशन में। कौन सा एक्सटेंशन था हमारा, कहाँ गया एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर हमारा जिटोरो कहाँ है, जिटोरो क्रोम एक्सटेंशन, नहीं जूम है, जिटोरो कहाँ गया, जिटोरो कहाँ गया, ये आ गया जिटोरो, ठीक है ना। तो ये जिटोरो आ गया। तो जिटोरो को क्या करना है, ठीक है ना। तो जिटोरो कनेक्टर आ गया ये। तो यहाँ कहाँ आ गया जिटोरो कनेक्टर, ये आ गया। जिटोरो कनेक्टर को हमने यहाँ पर पिन कर लिया। तो जिटोरो कनेक्टर को पिन कर लिया, तो जिटोरो कनेक्टर का आ गया, ये ऊपर आ गया हमारे पास। तो जिटोरो कनेक्टर ये क्या आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया, ये यहाँ पर आइकन आ गया इसका, जिटोरो कनेक्टर, ठीक है, जिटोरो कनेक्टर। तो अब ये क्या करना है, अब जब हमारे पास डाउनलोड हो गया, डाउनलोड करने के बाद हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर एक एक ये आइकन आ गया। ये आइकन क्या है, ये जिटोरो कहलाता है। ये जिटोरो क्या है, जिटोरो हमने यहाँ से ओपन किया, ये वाला हम लोग ये वाला बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या हुआ, बंद करने के बाद हमने यहाँ से जोटोरो को, जब ये हमारे उसमें सेव हो गया है, उसको हमने
जेटोरो को यहाँ से ओपन किया, ठीक है ना। अब हमने यहाँ से ओपन किया, तो ये जेटोरो तो आपको मुझे लगता है विजिबल नहीं होगा ना, ये जेटोरो नॉट विजिबल इन योर स्क्रीन। तो हमने क्या किया, अच्छा जुटोरो कर लिया। अब जुटोरो क्या हो गया, वहां पर आ गया, आने के बाद क्या हो गया, अब हमने यहाँ से जुटोरो को क्या किया, फिर से जुटोरो को हमने यहाँ पर शेयर किया स्क्रीन में। और शेयर करने के बाद ये अब आपको विजिबल हो रहा होगा, तब विजिबल नहीं हो रहा था, अब ये आप विजिबल हो रहा होगा। तो अब ये विजिबल हो रहा है ना आपको, तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, अब इस पर हम लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने ये क्या देखा था, हमने इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया, और सब कुछ करने के बाद हमने वहां पर क्या देखा था, वहां पर हमने देखा था, वहां पर हमने क्या देखा था, वहां पर हमने, हमारे पास एक लिस्ट थी। वो लिस्ट क्या थी, वो लिस्ट हमें बता रही थी कि सबसे पहले क्या, ओवरव्यू ऑफ जिटोरो, मैनुअल एडिंग द रेफरेंस ऑफ द जिटोरो, और एडिंग द रेफरेंस विद द आइडेंटिफायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने किया है यहाँ पर, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास ये सारे जो आइकन्स हैं, हमारे पास क्या सबसे पहले है, हमारे पास फोल्डर क्रिएट, सबसे पहले लाइब्रेरी है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी को हमने ये देखा, तो लाइब्रेरी जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर रखा है, ठीक है ना, हम इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग इसको मूव टू ट्रेस आइटम, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मूव टू ट्रेस आइटम पर हमने इस पे कर दिया। यहाँ से हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ठीक है ना, डिलीट कर दिया, ट्रेस में चला जाएगा। ठीक है, हमने ये सब सारे जो आर्टिकल्स है ना हमारे पास, इन सारे आर्टिकल्स को हमने क्या किया, यहाँ से मूव टू ट्रेस। अब मूव टू ट्रेस पर जब हमने आर्टिकल्स कर दिया, तो मूव टू ट्रेस में ये आर्टिकल्स आ गए, ठीक है ना, ट्रेस में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें जैसे इसमें कोई आर्टिकल्स वगैरह हमें जब यहाँ पर सर्च करना है, तो हमें सर्च कैसे करना है आर्टिकल, कैसे हमें ऐड करना है आर्टिकल। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, एक तो हम यहाँ से, ठीक है ना, अभी क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, ये देखना है आपको क्या क्या ऐड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ऐड योर जर्नल आर्टिकल्स हियर, ठीक है, जर्नल आर्टिकल्स अगर आप यहाँ करना चाहते हैं, यू कैन डू इट मैनुअली। और यहाँ पर मैनुअली कुछ भी आप लिख कर ना आर्टिकल्स को लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, आर्टिकल को लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर टाइटल केस, ठीक है ना, टाइटल केस कोई सा भी कर दिया। हमने इसको अभी फिलहाल यहाँ से मूव टू ट्रेस में गए, इसको ट्रेस में डाल दिया, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अब ऐड फाइल करना है। तो ऐड फाइल कहाँ से आएगी, ऐड फाइल पे हमने क्लिक किया, और जो फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कि फॉर एग्जांपल ये फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आर्टिकल्स की फाइल है जिसका हम साइटेशन देना चाहते हैं, तो यू कैन ऐड ईयर। तो हमने यहाँ पर 5 आर्टिकल्स को की फाइल्स को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पर उन आर्टिकल्स की को क्या कर लिया, हमने उन आर्टिकल्स को यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहले तो ये क्या आ रहा था, ये हमारे पास एक पीडीएफ की शेप में आ रहा था, लेकिन फिर बाद में जब ये डाउनलोड हो जाता है, जब इसमें अपलोड हो जाता है, तो ये क्या पीडीएफ क्या बन जाता है, तो ये फिर पीडीएफ हमारी मेटा डाटा डेटा बन जाता है। यानी मेटा को डेटा को, आपके सारे डेटा को यहाँ पर क्या करता है, ये पूरे सारे जो भी आपने पीडीएफ की, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज पीडीएफ में आपकी यहाँ पर आ जाती है, जो अब पीडीएफ में अवेलेबल होगी, वो यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी जो भी पीडीएफ थी, उसका जो मेटा डाटा था, वो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन स्कूल, सारा मेटा डाटा आ गया, और ये अब्स्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है ना। और अब्स्ट्रैक्ट के बाद वहां पर क्या आ गया, वहां पर इस तरह का क्या आ गया, इस तरह का एक पीडीएफ आ गया। ठीक है, और पीडीएफ क्या है, सारे पीडीएफ, पीडीएफ में यहाँ पर सारा कुछ अवेलेबल है, सारे पेजेस अवेलेबल यार, जो अटैचमेंट है यहाँ पर। ठीक है, अटैचमेंट क्या है, वो अटैचमेंट है, और यू कैन सी हियर द अटैचमेंट।
ठीक है, पीडीएफ आ गया, नोट्स आ गया, यू कैन क्रिएट योर नोट्स हियर, कहाँ पर जो भी नोट्स आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कल कहा था कि वी हैव एग्जामाइन दिस रिसर्च पेपर पेपर there is some technical problem here. Kindly examine and remove all. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक आर्टिकल जो था उस आर्टिकल पे क्या कर दिया, इस आर्टिकल पे एक नोट हमने यहाँ पर, इस आर्टिकल पे क्या कर दिया, एक नोट कर दिया, तो नोट क्या आ गया, नोट आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, नोट आ गया, तो ये तो अभी बात की थी, तो हमने पहले ले लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने कर दिया, उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास है ऐड लिंक, कि कोई भी लिंक आपके पास है यहाँ से जो भी है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, कहाँ पर, कहाँ गया ऐड लिंक ए फाइल, ठीक है, अटैच फाइल वेब लिंक यहाँ पर ना। ठीक है ना, अब यहाँ से ये लिंक के फाइल से भी आप उस तरह से जो भी आपकी फाइल है उसको आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है ना, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब आपको आपको इसमें करना क्या है, देयर इज बहुत सारी चीजें दे रखी है, बुक है कि बुक सेक्शंस, अब आपको क्या क्रिएट करना है, बुक का क्रिएट करना है, कि आपने बुक का क्रिएट कर दिया, और बुक में आप कौन सी बुक है क्या है, ये यहाँ पर आपने क्या कर दिया, बुक को आपने एडिट करके बता दिया कि इसमें बुक में बुक का सेक्शन है, बुक में क्या है, क्या करना है, क्रिएट ए बुक सेक्शन। तो अब उसके बाद आपने कहा कि बुक सेक्शन, एक तो बुक बना दी, और यहाँ पर बुक का सेक्शन आपने क्रिएट कर दिया, यहाँ पर अपना मेटा डेटा पूरा आपने फिल कर दिया। ठीक है, कहाँ से लेना है क्या लेना है ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, अभी अटैचमेंट क्या है, अटैच लिंक फाइल, इससे लिंक फाइल कर सकते हो, लिंक फाइल जो भी फाइल आपके पास अवेलेबल है, या फिर इसमें ऐसे कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक बुक का, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आपने लिंक वेब, अब यहाँ पर क्या किया, आपने एक वेब डाल दिया, वेब कहाँ से आया, वेब आपने यहाँ पर कहीं से ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेब ले लिया किस चीज का, आपने एक वेब लिंक ले लिया, कहाँ कौन सा ले लिया, साइंस डायरेक्ट का वेब लिंक ले लिया, और वेब लिंक यहाँ पर आपने डाल दिया, और कहा कि यार ये जो हमारा है ना, आप यहाँ पर डाल दो। तो अब जब यहाँ आप ओपन करेंगे ना, तो अब आप व्यू ऑनलाइन देखेंगे, तो व्यू ऑनलाइन जब आप देखेंगे तो आपको ना वो लिंक, जो भी जिसका लिंक होगा, वो लिंक आपको यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो लिंक क्या हो जाएगा, वो लिंक आपसे कनेक्ट आपको हो नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे वेब पेज खुल रहा है, ये वाला वेब पेज नहीं खुल रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये सब सेक्शन आल्सो इज हियर, सब सेक्शन में आप मेटा डेटा अपना फिल कीजिए, और मेटा डेटा पूरा भर लीजिए, टाइटल क्या है कैसे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्रिएटर है, यहाँ पर जो अटैचमेंट आएगा। ठीक है ना, यहाँ अटैचमेंट आपको दिख रहा है, क्रिएटर्स है, टाइटल्स है आपके उसके, है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जर्नल है, न्यूज़पेपर है, जो भी आपका यहाँ पर कनेक्ट करना है, वो वहां पर नहीं था। यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन, प्री पॉइंट, पॉडकास्ट, ये सॉफ्टवेयर सारी चीजें यू कैन, योर थीसिस इज आल्सो इज हियर, यू कैन चूज द थीसिस, अपना उसका टाइटल दे दिए थीसिस का। ठीक है, थीसिस का क्या दे दिए यहाँ पर, फिक्स द केस। ठीक है ना, तो थीसिस का टाइटल यहाँ पर लिख दिए, थीसिस क्या है, थीसिस का नाम क्या है। ठीक है, थीसिस का सबसेक्शंस क्या है, यू कैन क्रिएट ऐड नोट, नोट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे वहां पर नोट ऐड किया था हमने। ठीक है ना, और थीसिस में आप अपना जो भी है ऐड है, कलेक्शन कर सकते हैं, बुक है, चैट जीपीटी है, डेटा है, एजुकेशन है, एक्सपर्ट डाटा है, जर्नल है, मशीन लर्निंग है, मॉडर्न एजुकेशन, जो भी कलेक्शंस आपको कलेक्ट करना है, यू कैन डू इट। है डुप्लीकेट आइटम यहाँ से देख सकते हैं, मूव टू ट्रेस द ऑक्सफोर्ड आइटम, क्रिएट बिब्लियोग्राफी फ्रॉम द आइटम। ठीक है ना, बिब्लियोग्राफी फ्रॉम द आइटम, वो जो बिब्लियोग्राफी हो फ्रॉम द आइटम, वो हम लोग वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई।
और दूसरी चीज ये है कि देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, वी यू कैन यू इंटर द ISBN एंड DOIS PMD एक्सपायर DID एड्स ऑन बिब कोड्स टू ऐड योर लाइब्रेरी। तो ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल करके यू कैन ऐड योर लाइब्रेरी। कहाँ से, जैसे हम वहां पर DIOS ISBN, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एक ISBN कोई कोई बुक ली, बुक विथ ISBN। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया यहाँ पर, एक बुक विथ ISBN नंबर, ठीक है ना। तो राजा राम और नेशनल ISBN नंबर की कोई बुक सर्च पर बुक, हम लोग यहाँ पर इसमें क्या गए, बुक ऑन, ठीक है, बुक ऑन अमेजोन, हमने कोई भी बुक अमेजोन से ले ली, कोई भी ISBN नंबर की बुक ले ली। ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स यहाँ पर है, ई बुक्स, फ्री, प्राइम बुक्स, ये बुक्स, वो बुक्स। ठीक है, अब हमने कोई एक बुक ले ली, हमने यहाँ से बुक किया, तो यहाँ पर ISBN नंबर जरूर होगा इसका। देखिए ये ISBN नंबर क्या है, ये ISBN नंबर। तो इस IBSC पे ISBN नंबर लिया, और ISBN नंबर से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सर्च किया। ठीक है ना, और देखते हैं ISBN नंबर सर्च करता है नहीं करता है। तो ये क्या कह रहा, जेटोरो कुड नॉट फाइंड द रिकॉर्ड फॉर द स्पेसिफिक आइडेंटिफायर। अच्छा चलो, ठीक है, तो इसमें इस मतलब बुक का भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है, सर्च नहीं कर पा रहा है उसको। ठीक है ना। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर DIOS जो नंबर होता है, ISBN, DIOS और PMD नंबर। ठीक है, तो हम किसी भी आर्टिकल का DIOS नंबर लेते हैं। हम DIOS नंबर कहाँ से, कल हमने एल्सवियर से गए थे, एल्सवियर देखते हैं, हम साइंस डायरेक्ट का देखते हैं। ठीक है, कोई भी हम यहाँ से क्या करते हैं, सर्च करते हैं AI एंड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है ना, एक हमने, एक क्या आर्टिकल्स और बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर आ गए, और बहुत सारे एक आर्टिकल्स में हमने क्या किया, कोई एक आर्टिकल्स हमने यहाँ पर ये आर्टिकल्स हमने ओपन किया। तो ये आर्टिकल्स ओपन आ गया, तो यहाँ पर एक DIOS नंबर होता है। तो जो DIOS नंबर के बारे में कल हमने कहा था कि जो भी होगा DIOS नंबर, तो हमने क्या किया यहाँ से, हमने यहाँ पर ये DIOS नंबर इसका क्या कर लिया, कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, हमने इसको एड्रेस को कर लिया, और जैसे हम लोग कल वहां पर कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर हमने किया, सर्च किया। तो यहाँ पर ये देखिए, वो जो हमारा वहां पर था, वो यहाँ पर क्या हो गया, ऐड हो गया, वो आर्टिकल क्या हो गया, वो आर्टिकल ऐड हो गया जो हमने वहां पर किया था। वहां कौन सा किया था, वहां पर ये था, डूइंग साइबर सिक्योरिटी एट होम होम। ठीक है,
वहाँ पर डूइंग साइबर सिक्योरिटी एट होम, ये सारा आर्टिकल हमारा यहाँ पर, यहाँ क्या हो गया, ये हमारा मेटा डेटा आ गया, और ये मेटा डेटा आ गया और ये बता दिया। और उसने कहा कि इसमें अभी क्या नहीं है, अपस्टैक इज नॉट अवेलेबल इज, ठीक है, अपस्टैक क्या है, ऐड अपस्टैक, अपस्टैक इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना अभी। तो अभी क्या है इसमें, क्या किया उसने, अपस्टैक अवेलेबल नहीं बता रहा है ये उसमें, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा डाउनलोड होगा ये। तो ये हमारा क्या कर देता है, पूरा रेफरेंस दे देता है, और हमें सारा जो भी हम लोग वहां पर ऐड करते हैं जिस तरह से, ठीक है। और पीएमडी आईडीज क्या होती है, पीएमडी आईडीज के जरिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पब मेड होता है, जो होती है ना, जो मेडिकल साइंस के जो पब मेड, ठीक है ना, इसमें जो भी आर्टिकल्स है ना, AIN, AIN ड्रग्स असिस्टेंट, मतलब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, DIOs के साथ साथ इसमें, ठीक है, DIOs होता है, PMID नंबर, ये तो की है, PMID नंबर होता है। और PMID के नंबर से भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए PMID के नंबर से क्या होगा, ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल्स हमने वहां से लिया था, ये आर्टिकल हमें यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है ना। हमें क्या हो गया, ये सेव हो गया आर्टिकल्स, क्या आर्टिकल्स है, कैसा आर्टिकल्स है, इन्फॉर्मेशन ये है हमारे पास, ठीक है ना। और ये क्या एब्स्ट्रैक्ट बता दिया उसने, ठीक है ना। और पब मेड एंट्री है, ये हो गया, ठीक है ना। ये सारा आर्टिकल्स हमें बता दिया कि ये आर्टिकल्स है यहाँ पर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा ये दे दिया, और ये आर्टिकल का बता दिया, ठीक है। और यू कैन सर्च आर्टिकल फ्रॉम ISBN नंबर, DIOS नंबर, कैड नंबर, सारा इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इज हियर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये है, अब ये क्या है, जैसे कि हमने यहाँ क्या अटैच फाइल, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें ऐड फाइल जो करना था हमने कर दिया था, ऐड फाइल, ऐड लिंक हमने कर दिया था, ऐड अटैचमेंट, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें जो भी अटैचमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी आपकी PDF थी, वहां पर जो PDF थी, हमने जो PDF थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम इसकी PDF को अगर हमारे पास अवेलेबल होगी यहाँ पर, तो यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम हियर। इसमें कुछ वो होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से, यहाँ को जो भी मतलब जो अगर आप में इसमें PDF अवेलेबल है, फ्री और पैसे वाला इसमें चक्कर होता है। तो अगर इसमें PDF अवेलेबल है, तो आप PDF, जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे के बता देता हूँ, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमें कोई PDF जहाँ यहाँ से कोई भी अटैच द फाइल, फाइल हमें अटैच करनी है, कोई भी फाइल हमने अटैच कर दी, तो ये फाइल क्या हो गई, अब ये फाइल इसमें अटैच हो गई, जो फाइल हमने वहां पर की थी, ये फाइल यहाँ पर क्या हो गई, ये फाइल यहाँ पर अटैच हो गई इस आर्टिकल के साथ, हमें मेटा डेटा आ गया, और जो फाइल हमने अटैच करना चाहते हैं वो अटैच हो गई हमारी फाइल, ठीक है ना। तो और अनदर वन इज दूसरी चीज क्या है, अटैच लिंक फाइल, जो लिंक फाइल आपने जहां से भी दी, फॉर एग्जांपल आपके गूगल में है, किसमें जो भी है, वो लिंक फाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगी, ठीक है ना। और अटैच आप करना चाहते हैं, अटैच वेब लिंक, और वेब लिंक जो अटैच करना चाहते हैं, यू कैन फॉर एग्जांपल ये आपका वेब लिंक है, और इफ यू वांट टू अटैच हियर, तो यहाँ पर अटैच कर दीजिए, और अटैच करने के बाद ऑप्शंस जो भी लिख दीजिए, CADD, ठीक है, CADD ओके लिख दिया। अब तो ये क्या होगा, एक इसमें आपकी अटैचमेंट, ये भी वेब भी अटैच हो गए, ठीक है ना, वेब भी क्या हो गया, वेब भी अटैच हो गई, जो भी आप खोलेंगे, जो आर्टिकल्स आपका खुल गया, ठीक है ना, आर्टिकल्स आपका क्या हो गया, ये आर्टिकल्स आपका वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन स्कूल, ये सारा आपका ये यहाँ पर खुल गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं जुटोरे में, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्या है, न्यू स्टैंड अलोन नोट, जैसे कि आपको कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी लिखना है, न्यू स्टैंड अलोन नोट है, और वो नोट है, ठीक है, दो चीज, टू स्टैंड अलोन नोट, ठीक है ना, और नोट, ठीक है ना, दो चीज यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू राइट, इफ यू वांट टू राइट एनी नोट हियर, यू कैन डू,
ठीक है ना, कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया, जो भी आप नोट लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर वो नोट यहाँ पर मेंशन होगा यहाँ पर कि भी आपने इस नोट में ये लिखा था। ठीक है, इस नोट में ये लिखा था। तो यहाँ पर बुक का हो गया, सब बुक का सब सिलेक्शन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि हमें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं, जैसे कि ये हमारा ग्रुप्स ऑफ लाइब्रेरीज है, ठीक है, अब यहाँ पर डुप्लीकेट आइटम इज हियर, डुप्लीकेट आइटम्स कोई नहीं है, अन अन अनफाइल्ड आइटम्स इज हियर नहीं है, ट्रेस देखो यहाँ पर चैट जीपीटी है, डुप्लीकेट आइटम्स ये अरे कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या किया यहाँ से, अब यू कैन क्रिएट ए कलेक्शन इज है। कहाँ से कलेक्शन का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कलेक्शन किस में करना है, आपका एआई में करना है, इसमें करना है कलेक्शन, इसमें आपने नाम दे दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू एजू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, आपने क्रिएट कलेक्शंस, तो क्रिएट कलेक्शंस क्या हो गया, यहाँ पर क्रिएट कलेक्शंस हो गया, यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ से कैसे, जैसे हम लोग वहां पर करते थे वो हम यहाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ यू कैन ऐड फ्रॉम ईयर, कैसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड ईयर, कोई भी हम आर्टिकल यहाँ पर ऐड कर दें। अब ऐड कैसे कर लेंगे, जो हमारे पास कलेक्शंस ऑलरेडी है, ठीक है ना, जो हमारे पास लाइब्रेरी है, हम लाइब्रेरी से, ठीक है, इस लाइब्रेरी को क्या कर दें, हम इसको इसको ऐड टू कलेक्शंस। अब ऐड टू कलेक्शन कहाँ जाना है, ऐड टू कलेक्शंस आपका जो भी कलेक्शंस है उस कलेक्शंस में आप चले जाइए, यहाँ पर जो भी कलेक्शंस आपने क्रिएट किया है, ठीक है ना, मर्ज द आइटम, मर्ज द बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम किसी भी कलेक्शंस को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर ठीक है ना, ऐड टू कलेक्शंस यानी चैट जीपीटी में किया है, जो भी जिसमें भी करना है, बुक्स है, जो बुक्स है आपकी जो भी जितनी भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी में कर ले इसको, जो कलेक्शंस क्या हो जाएगा, आपकी चैट जीपीटी का फोल्डर कहाँ गया, चैट जीपीटी का फोल्डर अनआइडेंटिफाई, कहाँ गया वो, अच्छा, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल माय लाइब्रेरीज टैग रेटेड नोट इज हियर, 1 मिनट जरा। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ड्रॉप एंड ड्रैग करके भी आप यहाँ पर अपने कलेक्शंस को कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशंस में हमने यहाँ पर ये डाल दिया, हमने ये डाल दिया, ठीक है ना, ये डाल दिया, तो ये एजुकेशंस का जो हमने कलेक्शंस बनाया है यहाँ पर सारे, हम लोग यहाँ से ड्रॉप एंड ड्रैग करके हम इसको अपनी लाइब्रेरी से अपने किसी भी फोल्डर में हम लोग डाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, और क्रिएट करने के अलावा क्या है, क्रिएट करने के अलावा हम यहाँ पर देखिए शो द फाइंडर, और यहाँ पर एनोटेशंस ऐड नोट द एनोटेशंस का जो नोट था हमने वहाँ पर किया था, ये यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, एनोटेशंस इज हियर, जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं यू कैन डू इट। ठीक है ना, कमेंट एट हियर, कोई भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपने कर
कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, ऐड टैग, टैग भी ऐड कर सकते हैं कोई भी, ये डिपेंड टू यू, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिकल से, if यू वांट टू द आर्टिकल ऐड टैग, टैग की टैग चाहते हैं आपके इसमें, इसमें टैग मैं कर लूँ, इसको टैग कर लूँ, तो क्या होगा, इसमें टैग भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड नोट, नोट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। एनोटेशंस हो गया, और फाइल लिंक हो गया, ऐड कलेक्शंस, डुप्लीकेट आइटम, डुप्लीकेट जैसे हमने वास में किया था, इसमें भी हम लोग डुप्लीकेट आइटम्स कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है, टैग है, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि आप किसी में टैग करना चाहते हैं, यहाँ पर आप नोट किया और टैग यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एजू, एजुकेशन, एजुकेशन शन, क्या टैग आपने यहाँ पर क्रिएट कर दो, एजुकेशन का टैग क्रिएट कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये टैग वन एजुकेशन। तो जैसे कि आप एजुकेशन को लेकर अगर कोई सुनिंग करेंगे, काम करेंगे, तो वो एजुकेशन को लेके आप यहाँ पर अगर एजुकेशन पर करेंगे, तो वो यू कैन मैनेज इट, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन को लेके ये सारे आ गए, ठीक है ना। तो आप एजुकेशन को लेके इस तरह के भी टैग अपना यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, तो आप अपने इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक इट, ऐड टेक इट, कहाँ से टैग कर सकते हैं, जैसे कि ऐड नोट, डुप्लीकेट, मूव, ठीक है ना। जो यहाँ पर आपके आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल्स के जो भी टैग दिया है यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर टैग है, टैग पे प्लेस किया, और टैग पे प्लेस करने के बाद हमने हमने एआई को इसमें एआई कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, हमारा एआई हो गया, ये टैग वन हो गया एआई, टैग टू हो गया, टैग टू हो गया एजुकेशन, ठीक है ना। टैग टू हो गया एजुकेशन। तो इस तरह से टैग हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट टैग यार। वी हैव जैसे हमने यहाँ पर इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें दी थी एग्जामाइन करने के लिए सारा, है ना। हमने नोट भी लिखा था इसमें, है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टैग भी दे दिया हमने, यहाँ पर टैग दे दिया एजुकेशन एंड एआई। तो यहाँ पर क्या देखिए, ये एजुकेशन, ये सारे क्रिएटर्स हैं, डेयर डिक्शनरी। ठीक है, तो ये सारे टैग हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है ना। ये सारे टैग्स यहाँ पर आ जाएंगे, टैग जो दिए रखे हैं हमने, ये सारे टैग्स इस अवेलेबल यार, मशीन लर्निंग, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे टैग हम यहाँ से टैग को प्लस भी कर सकते हैं। जो भी टैग करेंगे फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आर डी, ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टैग को भी इसमें, ताकि हम अच्छे से इसको जल्दी से कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया पार्ट। अब हम किस पार्ट पर चलते हैं, हम लोग पार्ट पर चलते हैं, क्या है, सिंक ये है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ क्या है, यहाँ सर्च टैब, ए आई एन एजुकेशन, ठीक है ना, ए आई एजुकेशन ये यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी यहाँ से सर्च कर लोगे, ठीक है ना, जो भी यहाँ सर्च करोगे, जो रिसेंट होगा आपका, वो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सर्च मिल जाएगा, सर्च टैब, ठीक है ना, सर्च टैब इज दियर, ओके। सर्च टैब इज दियर, एजुकेशन का यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो आइकन दिख रहे हैं आपको, ये तो ये नोड हो गया। उसके बाद क्या है ये क्या है, आपको पूरा पीडीएफ का दे देगा, ये क्या अटैचमेंट बता देगा, ठीक है ना। ये क्या है आपका, आपका नोट्स है, नोट जो भी आपने दिया होगा। ये क्या है आपका, लाइब्रेरी एंड कलेक्शंस, कहाँ पर है ये लाइब्रेरी एंड कलेक्शंस में। ये क्या है, टैग है आपका, ठीक है, टैग बता देगा। ये क्या है, अटैचमेंट है आपका। और ये क्या है आपका, ओपन पीडीएफ, ओपन व्यू, लाइब्रेरी लुकअप, गूगल स्कॉलर्स, जहाँ भी आज उसको देखना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, क्या, ठीक है, ठीक है। गूगल स्कॉलर्स में है ये नहीं है, तो गूगल स्कॉलर बता देगा। गूगल गूगल इसमें गूगल स्कॉलर्स के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होंगे, वो सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पर वो क्या कर देगा, वो आपको करके दे देगा, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ये एक पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट था? ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट था, ये हमारा, ये जिस तरह से हमने एक पार्ट किया था कि हमने सबसे पहले क्या कर दिया, यहाँ पर अपनी एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दी। ठीक है, लाइब्रेरी क्रिएट कर दिया। जब लाइब्रेरी क्रिएट हो गए, हमारे पास आर्टिकल्स आ गए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने एक आर्टिकल्स को लिखना है, और आर्टिकल्स को लिखने के बाद उसमें साइटेशंस देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी एक आर्टिकल्स लिखा, क्या आर्टिकल्स लिखा है? ठीक है, आपने एक आर्टिकल्स लिया, और एक आर्टिकल्स कहाँ पर गए? अब हम कहाँ गए? अब हम यहाँ पर गए, हमने एक, जो हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर एक, जो हमारे पास क्या था, जेटोरो कनेक्टर। ठीक है ना, जेटोरो कनेक्टर कहाँ आएगा? अब जेटोरो कनेक्टर हमें कहाँ आएगा? हमें दो चीजें इसमें, एक तो वर्ड में कर सकते हैं हम जेटोरो कनेक्टर, या फिर हम उसको गूगल ड्राइव के उसमें कर सकते हैं। किसमें? गूगल ड्राइव में के जो डॉक होता है उसमें कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का हम डॉक एक ओपन करेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पर बस ऐसे ही कर लेते हैं कोई भी। ठीक है, हमने यहाँ पर कोई भी एक डॉक कर दिया। डॉक करने के बाद हमने यहाँ पर वो आर्टिकल पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, ये आर्टिकल हमारे कल वाला है ना। अब हमने क्या किया? हमने क्या किया? अब हमने यहाँ पर एक अपना एक आर्टिकल्स ले लिया, और आर्टिकल्स लेने के बाद हमने गूगल डॉक में इसको क्या कर दिया? सेव कर दिया। तो चूंकि हमने वहां पर गूगल डॉक को एक्सटेंशन में कर रखा है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया? यहाँ पर गूगल डॉक में जुटोरो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो गया? गूगल जोम में जुटोरो आ गया। यहाँ आ गया, या फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, दो चीज है हमारे पास। ठीक है ना, तो कहाँ आ गया? हमारे पास दो जगह आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, वो कहाँ आ गया हमारे पास? एक यहाँ आ गया, या फिर वहां पर आ गया। ठीक है ना, तो अब ये क्या एक्सटेंशन से हमारे पास किस चीज, जोटोरो है। जोटोरो में हमें क्या करना है? ठीक है, अब हमारे पास ये जुटोरो आ गया। जुटोरो में क्या करना है? जुटोरो को हमें यहाँ पर क्या ऐड ए लाइब्रेरी, ऐड और डॉक्यूमेंट, जो भी करना है, जो भी। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना है? एडिट साइटेशंस। ठीक है, एडिट साइटेशंस का भी ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर ऐड नोट का भी ऑप्शन है, ऐड बिब्लियोग्राफी का, डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस। ठीक है, डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस ये आ गया। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास ये डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस आ गया। ठीक है ना, हमारे पास ये यहाँ पर क्या है स्विच टू प्रोसेस और लिंक, जिसमें जितने भी ऑलरेडी हमारे पास हमने कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए करने के बाद हमने यहाँ पर जितने भी हमारे पास लिंक थे उसको अनलिंक कर दिया। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया? अनलिंक कर दिया उसको। ठीक है, जो हमने कल किए थे वो अनलिंक हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमने ये जिटोरो पे गए। अब जिटोरो क्या कह रहा है ये यहाँ से? तो ये जिटोरो क्या कर रहा है? जिटोरो में थोड़ा सा क्या हो गया ये?
तो जोटोरो का क्या है यहाँ पर, वो जो आइकन बन के आ रहा है वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, वो कहाँ गया देखना पड़ेगा। वो इसमें खोल रहा है वो, पहले हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया इसमें। दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ से खोलते हैं। अभी जस्ट 1 मिनट है। आई एक्चुअली देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज हियर। आई
So actually there is some technical problem is here. Okay, we will send to you in this in your WhatsApp group. Actually, there will be we have already discussed in PDF PPTs here कि किस तरह से जैसे कि हम लोग यहाँ पर जब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकली, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। हम लोग पीपीटी में ये डिस्कस किया था। क्या किया था डिस्कस हमने? ये किया था डिस्कस, सर्चिंग बार आएगा यहाँ पर। वेन एवर वी आर क्लिक इन हियर, हम यहाँ जब यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो ये सर्चिंग बार जो दिख रहा है ना, सर्चिंग बार विल बी देयर। और सर्चिंग बार विल बी देयर, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सर्चिंग बार इज देयर। तो जो सर्चिंग बार देगा, यू कैन सर्च फ्रॉम हियर, या यहाँ से और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ना कोई भी वहाँ से हम लोग वहाँ पर टाइटल ऐड कर सकते हैं। बोलते वैसे हम लोग यहाँ पर एक टाइटल ऐड करते हैं, ठीक है ना। टाइटल ऐड करते हैं, वो सर्चिंग बार आएगा यहाँ पर। जब सर्चिंग बार आ जाएगा तो हम फिर उसके बाद स्टाइल सेट कर लेंगे ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ये आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर जिस तरह से हम लोग यहाँ पर ऐड साइटेशंस जो है ना, ऐड साइटेशंस होगा, या वहाँ पर भी ऐड साइटेशंस होगा। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी वजह से ना ये हो नहीं पा रहा है ना। तो इसलिए सॉरी टू, एक मिनट, सॉरी टू। ठीक है, तो इस तरह का एक ये इंटरफेस वहां पर अपीयर होगा। तो इस तरह के इंटरफेस में आप जाके ना उसको सर्च करके वहां पर अपने साइटेशंस को दे सकते हैं ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और कोई प्रॉब्लम आई तो आई एम अवेलेबल इज हियर। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम आई वांट टू ट्राई वंस अगेन। क्या प्रॉब्लम आ रही है वो फाइंड आउट नहीं हो पा रही। ये क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये वो दूसरे पेज पर ले जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। जबकि वहां पर क्या होगा ना, वहां पर, और यहाँ से भी हम जो जोटोरो का है, यहाँ से भी एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बाद में बात कर देंगे, इसमें हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। एक्चुअली पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अब इसको हमारा तो कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप था ये हमारा। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको जब हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो उस तरह का इंटरफेस आएगा। और इंटरफेस आके यू कैन क्रिएट योर रेफरेंसेस हियर। ठीक है, जब रेफरेंसेस आ जाएगा, और रेफरेंसेस के बाद यू कैन गो टू ईयर, और यहाँ पर जो बिब्लियोग्राफी है, और आपकी बिब्लियोग्राफी है, यू कैन यहाँ पर क्या कर सकते हैं। आप अपनी बिब्लियोग्राफी को यहाँ से ज़ोटोरो से आपको ऐड है, एडिट एंड है जब करेंगे ना यहाँ पर, तो वो लेकिन वो प्रॉब्लम ये कर रहा है कि जो गूगल डॉग है ना, वो वहां पर ले जा रहा है इसके उस पर। और क्यों ले जा रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। ठीक है ना, तो मैं आपको ये चीज़ को समझा दूंगा ना बाद में। व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरा मैं एक वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, इसके बाद। अच्छा, इसके बाद हम लोग अब ये क्या करते हैं, अब हमारा ज़ोटोरो तो फिनिश हो गया। ज़ोटोरो को हमने कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर फिर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा रेफरेंस आ गया। ये हमारा साइटेशंस क्रिएट हो जाएगा, किसी भी हम पेपर में कर सकते हैं। ओके। ओके, अब इस पे करना क्या है, अब हमें अब दूसरा जो हमारा जो टूल है, वो टूल है हमारा क्यूल बोर्ड। क्यूल बोर्ड के बारे में हम बहुत लोगों ने सुना होगा। क्यूल बोर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्यूल बोर्ड के बारे में हम लोग किस तरह रेफरेंस को मैनेज करते हैं, हम एडिट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होगा हमारा, ये इंटरफेस होगा क्यूल बोर्ड का। ठीक है, क्यूल बोर्ड का इंटरफेस हो गया। क्यूल बोर्ड के हम होम पेज में डैशबोर्ड पर जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग, ठीक है ना, अब इंटरफेस जाते हैं, और इंटरफेस में जाने के बाद हमारे पास समराइज, स्किल फ्लो, काउंटर, ट्रांसलेशन, ग्रामर चेकर, प्रूफ रीडर, पंक्चुएशंस, है ना।
ये साइटेशन मैनेजर, देयर इज ए साइटेशंस मैनेजर, है ना। तो यहाँ पर कितने हैं, एपीएस साइटेशंस, एमएलए, शिकागो, प्लेजरिज्म, ये ठीक है। तो हम लोग साइटेशंस मैनेजर पर जाते हैं। तो साइटेशंस मैनेजर जो हमारा किल बोर्ड का है, वो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्या करता है, ये हमें, किल बोर्ड जरा ओपन हो रहा है, एक मिनट ठहरिए। अच्छा, क्यूल बोर्ड जब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब ये साइटेशंस आ गया, क्या हो गया, ये साइटेशंस हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत आसान है यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत आसान क्या है, कि जैसे कि आप चाहते हैं कि हमें यहाँ से यूआरएल, डीआईओएस, आईएसबीएन और एनी कीवर्ड, जैसे कि हमने कहा एआई एंड एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है ना। अब हमने हमने साइट वेब पेज ये यहाँ से, अब हमने क्या किया, ये हमने सर्च कर लिया। तो हमारे पास क्या हो गया, बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल इस here। अब कौन से आर्टिकल को आपको देखना है, कौन सा, एडॉप्शन ऑफ एआई एंड चैटबॉट इन चैट जीपीटी इन हायर एजुकेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये किया, तो इसका ये साइटेशंस हमें यहाँ पर आ गया, और ये इस साइटेशंस यहाँ पर ऑलरेडी साइटेशंस, ये वाला साइटेशन आ गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर हम इसको यहाँ पर लाके इन सारे को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, या फिर हमारा यहाँ पर एक फोल्डर है, ये फोल्डर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इस फोल्डर क्रिएट कर दिया और हमने यहाँ पर लिखा, हम एआई पर कोई भी, हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एआई का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लिया, क्या, एआई का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लिया। और ये जो जितने भी आर्टिकल्स, जो रेफरेंसेस हैं, हमने हमने कहा है कि जो हमारा फोल्डर है, उस फोल्डर में कहाँ पर मूव टू, मूव टू हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ पर जो फोल्डर की है, हमारा फोल्डर क्या था, हमने ये फोल्डर यहाँ पर, ठीक है, हमारा फोल्डर क्या है, यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम क्या, कहीं भी यहाँ पर इसको, जैसे कि अगर हमारा रेफरेंसेस है, हम यहाँ रेफरेंसेस पे इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और या फिर हम यहाँ से, ठीक है ना, इसको हम यहाँ क्या, इन साइटेशंस, ये साइटेशंस, ये पैरामेट्रिकल सिक्योर, ये पेजेस पूरा यहाँ पर हम इन साइटेशंस भी कर सकते हैं। इसके बाद क्लिपबोर्ड हो गया, इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको हम यहाँ से, हमने एआई इन एजुकेशन कास्ट सिस्टम इन इंडिया, मूव टू, अब तो ये मूव टू कास्ट सिस्टम इन इंडिया जो हमारा है, तो यहाँ पर कास्ट सिस्टम इन इंडिया में ये आ गया, ठीक है ना। ये कास्ट सिस्टम इंडिया में होगा, और एआई में भी है, और यहाँ भी है, ये सारी जगह हमारे पास यहाँ नहीं है, यहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर अपलोड द एनी, क्या कोई भी, अगर आप यहाँ पर जो भी, अगर आपका मतलब पीडीएफ है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पीडीएफ है, रिसर्च पेपर, हमारे पास एक पीडीएफ ये है, और हम इस पीडीएफ से चाहते हैं साइटेशंस लेना, तो ये क्या कर देगा, आपको पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड करेगा, और उसके बाद ये साइट कर देगा, आपको क्या कर देगा। अब ये देखो, ये साइटेशंस का जो है ना, हमारा साइटेशंस का क्या है, हमारा साइटेशंस का ये एजुकेशन, हमारा साइटेशंस हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, हम शिकागो करना चाहे तो शिकागो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जैसे कि हम कोई भी यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई भी मतलब आर्टिकल्स या कोई भी चीज़ को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया, तो ये डाउनलोड हो गया, क्या हो गया,
ये हमारे पास जो साइटेशंस हमारे पास था वो क्या हो गया, डाउनलोड रेफरेंसेस क्या हो गए, ये डाउनलोड हो गए यहाँ से। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम या, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी मूव कर सकते हैं, सेटिंग है, डिलीट है, ठीक है, जहाँ भी अगर आप चाहते हैं रेफरेंसेस आर्ट या ऑल करना चाहते हैं, या फिल्टर करना चाहते हैं, या अप टू द फाइल, फाइल को कोई लेना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई भी फाइल लेना चाहते हैं, है ना, कोई भी फाइल लेके कर सकते हैं। देखिए आ रहा नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या फाइल यहाँ पर ऑलरेडी, या कोई फाइल होगी जो यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, जो भी हम यहाँ पे जो DIOs है, ISP है, कीबोर्ड से हम लोग किसी भी चीज़ का साइटेशंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये न्यू लिस्ट, इफ़ यू वांट टू, मतलब कौन सी लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि जो भी आप MLA देना चाहते हैं, हार्वर्ड देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगी, आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी लिस्ट क्रिएट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, फॉन्ट कितना देना चाहते हैं, फॉन्ट आप देना चाहते हैं 10 फॉन्ट दे दिया, क्रिएट नाम कर दिया, AI कर दिया, AI एंड एजुकेशन पे, एजुकेशन AI पे कर दिया। ये क्या हो गया, एक आपका एक एक ये क्या, एक क्रिएट हो गई AI एंड एजुकेशन, क्रिएट हो गई। और इन AI एंड एजुकेशन पे आप कितने भी साइटेशंस को यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि AI एंड एंड चैट GPT, ठीक है ना। अब हमने आपने क्या किया, यहाँ से एक कोई भी सर्च कर लिया आर्टिकल। अब आर्टिकल सर्च जनरेटिव AI चैट GPT एप्लीकेशन चैलेंजेस, ये कर लिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। कहाँ सेलेक्ट होगा, AI एंड एजुकेशन में ये सेलेक्ट हो गया यहाँ पर साइड। और साइड मैनुअली भी आप यहाँ पर कोई भी चेक कर आर्टिकल्स कर सकते हैं, वेब लिंक, ये कोई भी आप यहाँ पर उसका दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो, रिपोर्ट, TV शो, वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर, बुक का कलेक्शंस भी है, किस तरह से हम लोग पूरा आर्टिकल्स का ना, आर्टिकल मैनुअली आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल आ गई। डिटेल आने के बाद ये इसको कॉपी कर सकते हो, इसको आप इसकी जो आपकी लिस्ट है ना, जो भी आपने लिस्ट बनाई है यहाँ पर, जैसे कि हमने एजुकेशन को लेके कोई भी हमने यहाँ पर सेट किया, ठीक है, एक हमने और यहाँ पर सेट कर, दूसरा सेट हो गया। अब इसको दोनों को हमने क्या किया, यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से हमने यहाँ लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली, ठीक है। डाउनलोड कहाँ कर ली, डाउनलोड कर ली। अब मूव करना है आपको, मूव करना है, जैसे हमने बताया माई लिस्ट में मूव करना है, तो ये माई लिस्ट में चली जाएगी। अगर आपको मूव करना है AI इन एजुकेशन, इसमें जो इसमें भी AI में मूव करना है, तो AI में चली जाएगी। आपको करना है कि यार ये दोनों ना मुझे AI में भी चाहिए, तो ये जो AI है ना, AI में भी ये दोनों दोनों अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ होंगे, AI में भी अवेलेबल है, ठीक है ना। कहाँ पर अवेलेबल है, AI में भी अवेलेबल है ये इसमें लेवल, ये जो भी आपकी मतलब आप जो अपना फोल्डर, अपनी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अपना फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, उस फोल्डर में बहुत सारी लिस्ट आप क्रिएट करके एक एक साइटेशंस को आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने साइटेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे जर्नल है, जैसे आपने ये वाला आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में टैग ये कंट्रीब्यूटर है, ऐड कंट्रीब्यूटर डाल सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं, इश्यूज है ना, पब्लिकेशन डेट है, मेटा डेटा है यहाँ पर पूरा। या क्या आप ये PDF URL है, और URL जो कौन सी है, DOIS नंबर है, और एनोटेशंस, जो भी अगर एनोटेशंस देना चाहते हैं वो आपको डिपेंड करता है, एनोटेशंस जो देते हैं हम लोग, वो यहाँ से हम लोग एनोटेशंस भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज योर, मतलब जो भी आपका साइटेशन से बहुत इजी है, इसमें भी उठा के बस आपको पेस्ट करना है, जो भी आपका आर्टिकल्स है, कीवर्ड्स है, ISBN नंबर है, DIOs है, ठीक है। DIOs नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वो DIOs वहाँ पर जो लिए थे, DIOs क्या है, जैसे कि हमने एल्सवियर से कोई DIOs लिया, कोई दूसरा एल्सवियर से खोलते हैं, ठीक है ना, DIOs हमने यहाँ से ले लिया, तो ये क्या कर देगा, DIOs को यहाँ से DIOs को यहाँ से वो फिर आपको क्या कर देगा, DIOs से पूरा डेटा आपको कलेक्ट कर देगा। तो DIOs से जो हमारे वहाँ पर था वो कलेक्ट हो गया, यहाँ पर ये आ गया DIOs से, ये वाला जो आर्टिकल्स हो गया। अब ये आर्टिकल्स को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं,
मूव करना कहाँ चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं आप कहते हैं कि इस आर्टिकल्स को मैं यहाँ कहाँ लेना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी मेरा फोल्डर है, जैसे कि मैंने हमारी न्यू फोल्डर इज यार, मेरा ये कास्ट में ले जाना है, या हमारी न्यू लिस्ट में ले जाना है, या एजुकेशन इन एआई में ले जाना है, तो वो वहाँ पर आपका शिफ्ट हो जाएगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी, एक आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे कि एआई इन एजुकेशन पे एक ही था हमने ये किया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर जो भी फोल्डर क्रिएट किया उस फोल्डर में लाके उसकी लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट बना के इसको आप यहाँ पर बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसको अपना अपने अपने जो रिसर्च पेपर्स है उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपने कर लिया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है ना, इसको डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, डुप्लीकेट कहाँ है, माई लिस्ट में, या जो भी न्यू फोल्डर एआई में, इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ डुप्लीकेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ देना है और एक आपको वहाँ देना है, ठीक है, तो एक यहाँ पर आ गया, एक वहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये पूरा फोल्डर एआई का फोल्डर बन गया, ये एआई के फोल्डर के आगे ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कितना, एक साइटेशन, दो साइटेशन, यहाँ पर जो ये साइटेशन बता देगा आपको, यहाँ पर न्यू लिस्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पर 8 साइटेशन, एआई इन एजुकेशन में क्या है, 8 साइटेशन। तो एआई इन एजुकेशन को खोला और इसको हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से लेके यहाँ ऑल सेलेक्ट किया और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, सेटिंग में जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिस्टिंग कर सकते हो, कैसे क्या है ना, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें आप इसको, जैसे 10 फॉन्ट साइज है 10 कर सकते हो, यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, इसे फिल्टर शॉर्ट बाई कैसे A to Z, ये किस तरह से आप, ये आप पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है। फिर क्या है, जैसे कि आपने कहा कि मुझे यहाँ पर रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट कर देगा, ये चीज़ बुक चाहे कलेक्शन चाहिए, वो 3 चीज़ें चाहिए मुझे, तो वो 3 चीज़ें आपको ला के दे देगा, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट टाइटल के हिसाब से कह देगा, टाइटल के हिसाब से वो आपको करके दे देगा, ठीक है ना। टाइटल Z to A और A to Z है, पब्लिकेशन डेट के हिसाब से, किसके हिसाब से चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा कि कैसे आपको चाह रहा है, उस तरह से आप ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मुझे इसके हिसाब से आप चाह रहे हैं, जर्नल के हिसाब से, तो जर्नल के हिसाब से वो फिल्टर कर देगा कि जर्नल ये है यहाँ पर, ठीक है। अगर जर्नल ये नहीं है, और उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप फिल्टर करना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि मुझे बुक कलेक्शन चाहिए, तो वो बता देगा कि बुक कलेक्शंस के क्या है आपके पास, बुक कलेक्शंस में ये भी बुक कलेक्शंस में भी और उसमें भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से आप अपने आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, अपने रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हैं, तो इस तरह से हम क्यूल बोर्ड का यूज़ करते हैं, क्यूल बोर्ड से हम अपने रेफरेंस को मैनेज कर सकते हैं और जिटरो से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशंस यही है, और मैं व्हाट्सएप पे आपको वो बता दूंगा कि वो प्रॉब्लम क्या आ रही थी वहाँ पर, ठीक है। वो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेथड आपको समझ आ गया होगा कि उस मेथड में इस तरह का एक आइकन आएगा, और वो आइकन में आप सर्च करेंगे, वो आइकन में सर्च करेंगे, तो वो आपको सारी जो लाइब्रेरी जोटोरो पे लाइब्रेरी है, वो सारी लाइब्रेरी आ जाएगी। वो एक्चुअली लिंक अप नहीं हो पा रहा है उससे, इसलिए दिक्कत आ रही थी। तो I think it is okay. The class is over. Or if you have any doubt, if you want to ask something, you can ask. Otherwise, we will end it. We will send to you our certificate registered. No, no, not a registered email ID. We will upload the all certificate in our website bharatdigitalacademy.com. Okay, we will provide you लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, उससे आप डाउनलोड कर दीजिएगा। तो आप थोड़ा 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए, टुमारो और आफ्टर टुमारो वी विल डिलीवर योर certificate on the website. You can go to the website and you can download it. Okay, तो और जो इसकी वीडियो है, वी विल अपलोड अवर द भारत डिजिटल एकेडमी, जो हमारा जो चैनल है उस पर कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कर लीजिएगा वहाँ से, जैसे कि हमारा एक जो क्या है चैनल है, कौन सा चैनल है, भारत डिजिटल एकेडमी, हाँ यूट्यूब, ये वाला जो हमारा चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसमें आपको बहुत सारा मटेरियल विल बी अवेलेबल, यू कैन अपलोड योर, है ना। और इसके अलावा जो भी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक गूगल का लिंक है, तो गूगल लिंक में ना अपना फीडबैक रिव्यू ज़रूर दे दिएगा कि जो
कैसा था, क्या आपको लगा और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, है ना, तो इसमें दे दीजिएगा। तो दिस इज आवर रिव्यू लिंक एंड वो हम आवर क्या था वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल में वी विल प्रोवाइड यू द मतलब ये जो वीडियोस है ना, वी विल प्रोवाइड यू इन द वीडियोस। ओके, तो आई थिंक इट इज ओके। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। यस। यार किसी का कोई क्वेश्चंस है या हम लोग इसको कंक्लूड करें? ओके मंसूर। मंसूर, कविता, प्रत्याशा आचार्य, अभिनय, अक्षरा, किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। सब लोग हैं नहीं है? ओके 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 ओके। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सबको समझ में आ गया है। अब वो जोटोरो का थोड़ा प्रैक्टिकल कीजिएगा आप, और मैंडले का प्रैक्टिकल कीजिएगा। जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ आपको समझ आएगी, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा आप लोग, हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।